शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कुंभ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग में बैठकर राम रैक संवाद, भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक जो ब्रह्म विद्या के गुरु है। कल के प्रसंग में, पूर्व प्रसंग में ये बताया था, अहंकार ग्रहण मुक्त स्वस्वरूपम उपपद्यते। जो अहंकार को ग्रहण करने से मुक्त हो जाता है, हे राम जी, वही अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, वही अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। आज के प्रसंग में राम जी सुनो, जीवतो यस्य कैवल्यम विदुयो अपीस केवलाः समाधि निस्थितामित्य निर्विकल्पो भवानघ। हे निष्पाप राम, हे अनघ निष्पाप राम, इस संसार में जो जीवित अवस्था में ही कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म प्राप्ति के साथ ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त हो जाता है, वही वास्तव में जीवित है। जिसने अपने जीवन में ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति नहीं की, ब्रह्म प्राप्ति नहीं की, वह मरा हुआ जीता है। वस्तुतः उसे जीवित कहना भी नहीं चाहिए। तो जिसकी जीविता अवस्था में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई है, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो गई है, वह शरीर के होते हुए भी, शरीर में होते हुए भी वो शरीर से रहित होकर के जीता, क्योंकि वह शरीर को मैं नहीं मानता, वह निर्विकल्प हो जाता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह शरीर मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। समाधि निष्ठता में त्यों, वह समाधि निष्ठ होकर अपने आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर समस्त विकल्पों से शून्य हो जाता है, समस्त संकल्पों से शून्य हो जाता है। समाधि निष्ठता में त्याग। और वही बात हे राम जी मैं तुम्हारे लिए कहता हूं, आपके लिए कहता हूं, निर्विकल्पो भवानघ। हे राम, तुम निर्विकल्प हो जाओ। हे निष्पाप राम, तुम निर्विकल्प हो जाओ। अज्ञान हृदय ग्रंथेर नियशेष विलयस्तदा समाधिना अभिकल्पेना यदा द्वैतात्म दर्शनम। हे राम जी,
उस अवस्था में अज्ञान की ग्रंथि का छेदन हो जाता है। जब सतगुरुदेव भगवान के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त होता है और उस ब्रह्म ज्ञान में हमारी निष्ठा होती है, ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा होने से हृदय में पड़ी हुई, अंतःकरण में पड़ी हुई जो अज्ञान ग्रंथि है उसका छेदन हो जाता है। अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस्तदा, हृदय में पड़ी हुई अज्ञान की ग्रंथि का संपूर्णता से विलय हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हे राम जी, हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, कर्मों का छेदन हो जाता है और संशयों का छेदन हो जाता है। हृदय में पड़ी हुई जो चिज्जड़ ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि बहुत समय से पड़ी हुई, मैं और हूं और परमात्मा और है, जीव और है और ब्रह्म और है, यह जो ग्रंथि है भेद भाव की, वह नष्ट हो जाती है। अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयस तदा, वह अज्ञान की ग्रंथि उस अवस्था में संपूर्णता से विलय हो जाती है। किस अवस्था में? जब हम समाधिना अविकल्पेन, निर्विकल्प समाधि के द्वारा अद्वैत आत्म दर्शनम, ब्रह्म आत्मैक्य भाव में आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इस भाव में जब हम स्थित हो जाते हैं तो अज्ञान हृदय ग्रंथिर विलयस तदा, उस अवस्था में अज्ञान की ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और जब उस अद्वैत अवस्था में हम स्थित होते हैं तो स्थित समाधि के द्वारा होते हैं, स्थित निर्विकल्प अवस्था के द्वारा होते हैं। समाधिना अविकल्पेन, समाधिना निर्विकल्पेन यदा अद्वैत आत्म दर्शनम, उस समाधि के द्वारा, उस निर्विकल्प भावों के द्वारा हमें अद्वैत दर्शन होता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है। और जब आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुनो राम जी, साकारम अनंतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम, जो जो साकार है वो सब झूठ है, मिथ्या है, दृष्टि का विकार मात्र है, वाणी का विकार मात्र है, वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम, यह सब वाणी का विकार मात्र है, यह सब दृष्टि का विकार मात्र है। इसलिए साकारम अनंतम विद्धि, हे राम जी, जो जो साकार है उसको आप झूठ जानो। अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है झूठ, मिथ्या, दिखता है लेकिन है नहीं। जैसे दर्पण में मुख दिखता है परंतु होता नहीं, इसी तरह उस परमात्मा में यह संसार दिखता है लेकिन है नहीं। यथा ने तो भिन्न तरंगा फिन बुदुदा तथा न आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। हे राम जी, जैसे जल से उत्पन्न हुए फैन बुदबुद और तरंग ये जल से भिन्न नहीं होते, इसी प्रकार से उस परमात्मा स्वरूप से उत्पन्न हुई यह समस्त सृष्टि उस परमात्मा स्वरूप से भिन्न नहीं है। तो अत्र आत्मत्वम दृढ़ी कुर्बन, अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता प्राप्त करो। आत्मा और परमात्मा की एकता की दृढ़ता प्राप्त करते हुए, उसका एकत्व का निश्चय करते हुए, अहम आदिशु संत्यजन, जो आपने
अपने अहम को जहां जहां चिपका रखा है, वहां वहां से अपने अहम को हटा लो। अहम आदिशु संत्यजन। अहम आदिशु, मैं ये 3.5 हाथ का पुतला हूं, मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नाटा हूं, खोटा हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, जवान हूं। जहां जहां आपने अपने मैं को चिपका रखा है, वहां से हटा लो। मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं पदवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं। जहां जहां आपने अपने मैं को चिपका रखा है, अहम आदिशु संत्यजन, जिसमें अपने मैं को चिपका रखा है संत्यजन, वहां वहां से सबको हटाते हुए और अपने मैं को अलग करते हुए अपने मैं को परमात्मा स्वरूप में स्थित करो और दृढ़ करो। अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। अत्र आत्मत्वम दृढ़ी कुर्वन् अहम आदिशु संत्यजन उदासीन तया तेषु तिष्ठेत घटपट आदिवत। और हे राम जी, उन सबके प्रति उदासीन हो जाओ। जैसे आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर में घड़ा भी रखा है, बर्तन भी रखे हैं, वस्त्र भी रखे हैं, लेकिन हमारा जिससे प्रयोजन होता है, हम अपना लक्ष्य उसका रखते हैं। घड़े भी छूट जाते हैं, वस्त्र भी छूट जाते हैं, अन्य जो भी चीज रखी है सबको बचाते हुए और हम आगे निकल जाते हैं कि जिस वस्तु की हमें प्राप्ति चाहिए हम उसी को जाकर प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हे राम जी, यह संसार है और संसार में जो प्रपंच है और जो शरीर है और जो भौतिकता है, इनमें कुछ भी तो आप नहीं है और कुछ भी आपका नहीं है। आपका जो लक्ष्य है इनको प्राप्त करना नहीं है, आपका लक्ष्य तो प्रभु को प्राप्त करना है। तो अहम आदिशु संत्यजन, इन सबसे अपने अहम को हटाते हुए और अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में मैं को दृढ़ करो। ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतम उदासीन तया तेषु, सबके प्रति उदासीन हो जाओ। और उदासीन का अर्थ होता है, उदासीन वस्तुओं से तो उदासीन हो जाओ, लेकिन उत आसीन, उत नाम परमात्मा का है, उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम मृषा मात्रा उपाधया। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत ये सारी सृष्टि ब्रह्मा की है। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ग्रहणातीत इत ब्रह्मा, जिसने अपने से सारा विस्तार कर दिया वही ब्रह्मा। तो ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम मृषा मात्रा उपाधया। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत जितनी भी उपाधियां हैं वो सब मिथ्या है। ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम मृषा मात्रा उपाधया ततः पूर्णम स्वात्मानम। हे राम जी, ततः वहां से अपने मन को हटाकर, वहां से अपने आप को हटाकर और अपने जो अपना निजी स्वरूप है उसके साथ अपने आप को जोड़ो। ततः पूर्णम, उन सबसे अलग एक पूर्ण परमात्मा है और वह पूर्ण परमात्मा स्व आत्मानम, राम जी, वही पूर्ण परमात्मा अपनी निजी आत्मा है। पश्चेद एक आत्मना स्थितम, उसको सदा एक देखो, अपनी आत्मा को और परमात्मा को एक देख करके और एक ही रूप में स्थित हो जाओ। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, घड़े का आकाश और महाआकाश दो नहीं है, एक ही है। शरीर में वास करने वाला आत्मा
और व्यापक परमात्मा, ये दो नहीं है राम जी, एक ही है। इसलिए ततः पूर्णम स्वात्मानम पश्चेद एक आत्मना स्थिति, वह जो परमात्मा है और यह जो आत्मा है, उसको राम जी एक देखो और एक ही भाव में स्थित हो जाओ, एक ही रूप में स्थित हो जाओ और विचार करो राम जी, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव। मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूं, मैं स्वयं ही विष्णु हूं, मैं स्वयं ही इंद्र हूं और मैं स्वयं ही शिव हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। स्वयं विश्वमिदं सर्वम, हे राम जी यह समस्त विश्व भी मैं स्वयं हूं। स्वयं विश्वमिदं सर्वम स्वयमाद अन्यन्न किंचन। और ऐसा निश्चय करो राम जी, स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं है, यह सब मेरा निजी स्वरूप है। फरीदा खालिक खल्क में, किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, फरीदा खालिक खल्क में, खल्क खल्क बसे रब माए। फरीदा खालिक खल्क में, खल्क बसे रब माए। अरे मंदा किसनु आखिए, जो तुझ बिन कोई ना है। हे राम जी, किसको छोटा कहा जाए और किसको बड़ा कहा जाए, सब तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे बिना कोई दूसरा है ही नहीं। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राम को भगवान श्री महर्षि रैको ने सुंदर उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विद्या का। यह अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो हे राम जी, सर्व रूप सर्व अलेपा, आप सभी रूपों में हैं और सभी से आप निर्लेप हैं। अपने स्वरूप को देखो, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वम, यह विश्व समस्त मैं ही हूं। स्वयमाद अनन्य किंचन। हे राम जी, ऐसी दृढ़ता करो कि मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं। आओ राम जी, एक मस्ती भरा भजन सुनाता हूं आपको। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने, जहां जिस जगह पर मेरे सिवा कुछ नहीं है, जहां सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी। बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं। सभी में, हे राम जी सुनो, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं। बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न दुख है न सुख है, न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, पिया कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। अरे मैं हूँ आनंद, ये आनंद मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, तू आनंद मेरा। ये अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा। है मस्ती ही मस्ती, परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, परे कुछ नहीं है। सदा द्वैत भ्रम से जो मुझ में पड़ा था, अब पता चला कि भ्रम से, अज्ञान से मेरे अंदर द्वैत बना हुआ था। मैं और हूं और मेरा इष्ट परमात्मा और है। ये मैं भ्रम से समझ रहा था। सदा द्वैत भ्रम से जो मुझ में पड़ा था, सदा द्वैत भ्रम से जो मुझ में पड़ा था, मिटाया उसी को, मिटाया उसी को, किया कुछ नहीं है। मिटाया उसी को, किया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। वो पर्दा दुई का उठा के जो देखा, वो पर्दा दुई का उठा के जो देखा, उठा के जो देखा, उठा के जो देखा। सभी एक मैं हूँ, सभी एक मैं हूँ, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आइए, आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से ब्रह्म विचार श्रवण किए, ब्रह्म विद्या का श्रवण किया, और वह भी तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में बैठकर। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। तीर्थराज प्रयाग से भगवान शिव से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। तीर्थराज के प्रयाग का स्नान का फल, यहाँ आने का फल, यह ब्रह्म विद्या श्रवण करने वालों को मिले, यही हमारी मंगलमय कामना है। और सभी जीवन में परम आनंद की अनुभूति करें, परम श्रेय की अनुभूति करें, परम प्रेम की अनुभूति करें। तो यह जो विद्या है, यह वह ब्रह्म विद्या है जो अपने स्वरूप का दर्शन कराती है कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति,
और यही है ज्ञान। इन शब्दों के साथ ही आप सबको कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।